प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम फसल उत्पादन के अध्याय 3 इकाई 3 में फसलों के वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और फसल चक्र क्या है, क्यों अपनाया जाता है, फसल चक्र से किस प्रकार के हमें लाभ होते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये फसल चक्र में हम देख रहे हैं, यह है रबी की फसल, वर्षा ऋतु की फसल, और यह है नकदी फसल। गन्ने की फसल को क्या बोलते, नकदी फसल। तो इस प्रकार से होती है रबी की फसल जिसमें गेहूं आता है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, और तीसरे नंबर पे आती है जायद की फसल। और तने वाली, जड़ वाली, रेशे वाली, नगद पैसा देने वाली, ऐसी फसलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। 10वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा नकदी फसल के बारे में। तो इकाई 3 फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र। तो प्रश्न, फसल से अभिप्राय, फसल से क्या अभिप्राय है? ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। तो इससे 4 नंबर का प्रश्न बनता है। तो हम 4 नंबर के प्रश्न में कितने अंक का प्रश्न बनेगा? 4 अंक का। चार अंक का एक प्रश्न। तो 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, वह हम समझते हैं। चार अंक का एक प्रश्न। तो इस प्रकार से 4 अंक है इस इकाई पर। क्या पढ़ेंगे हम? इकाई 3 में फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र। फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र के विषय में पढ़ते हैं हम। फसल चक्र से अभिप्राय, तो समान प्रकार के पौधों का, समान प्रकार के पौधों का, समान प्रकार से मतलब गेहूं बोना है तो गेहूं ही गेहूं, और गेहूं में भी जो किस्म हमें बोलना है वही किस्म। इस प्रकार सोयाबीन अगर बोना है तो सोयाबीन की पंजाब वन हम किस्म लेते हैं, तो पंजाब वन ही पंजाब वन के पौधे होना। तो समान प्रकार के पौधों का वह समूह जो कृषि भूखंड पर किसी समय विशेष में आवश्यकताओं की पूर्ति या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाया जाता है, फसल कहलाता है। फसल क्यों लगाते हैं हम? आवश्यकताओं की पूर्ति या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना। तो समान प्रकार के पौधों का वह समूह जो कृषि भूखंड पर किसी समय विशेष में आवश्यकताओं की पूर्ति या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाया जाता है, फसल कहलाता है। ऋतु के आधार पर फसल, ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो
लिखेंगे हम 3 भागों में। तीन भागों में बांटा गया है। तो पहली आती है खरीफ की फसल। वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे मक्का, बाजरा, धान, मूंगफली आदि। तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। दूसरा आता है रबी की फसलें। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा फरवरी मार्च में पककर तैयार हो जाती है, रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में पककर तैयार हो जाती है, रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर आदि। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर आदि। तीसरा है जायद की फसलें, गर्मी की फसल जिसे कहते हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल है। रबी की फसल ठंडी के दिनों में बोई जाती है, शीत ऋतु में। और जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में बोने वाली फसलें जायद की फसलें कहते हैं। वे फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाती है तथा मई जून में पककर तैयार हो जाती है, जैसे मूंग, उड़द, लौकी, ककड़ी आदि। ऐसी फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? जून जुलाई में। और रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। जायद की फसलें कब बोई जाती है? फरवरी मार्च में। इस प्रकार अगला प्रश्न है फसलों को किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं? यह सबसे प्रमुख प्रश्न है। कौन कौन से आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं? तो फसलों को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो ऋतुओं के आधार पर, यह अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, ऋतु के आधार पर, है ना। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। फिर दूसरा पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर। फिर आर्थिक महत्व के आधार पर। आर्थिक महत्व के आधार पर पैसा प्राप्त करने के लिए। चौथा है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, कोई विशेष उपयोग उनका अगर हो, तेल वाली, जैसे मालिश का तेल निकालना है, पुदीना दवाई बनाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। कृषि के महत्व के आधार पर, कृषि को जिसकी आवश्यकता होती है उसके आधार पर, या हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो फसल लगाना है। फिर सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, कृषि के वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इन आधारों पर, ऋतुओं के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, आर्थिक आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर, महत्व के आधार पर और सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है फसलों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। जीवन चक्र के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे? तो फसलों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जीवन चक्र नंबर 1, 1 वर्ष वाली फसलें।
है ना। तो 1 वर्ष वाली फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा करती है, 1 वर्षीय फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, धान, जौ, मटर, सरसों, ये पौधे 1 वर्ष में अपना जीवन पूरा कर लेते, इसलिए इन्हें 1 वर्षीय फसलें कहते हैं। दूसरा द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती है। वे फसलें जो अपना जीवन 2 वर्षों में पूरा करती है, द्विवर्षीय फसलें कहलाती है। ये फसलें प्रथम, देख रहे हैं हम फसलों को, है ना। सब्जी वाली फसलें कौन कौन सी है इसमें? लौकी, बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, ककड़ी, भिंडी और मिर्ची। इधर खरबूजा रखा हुआ है और कुमड़ा। तो द्विवर्षीय फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करती है, द्विवर्षीय फसलें कहलाती है। ये फसलें प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि करती है। पहले वर्ष में ये अपने तने की वृद्धि करती है, यानी पौधे की वृद्धि करती है, तथा द्वितीय वर्ष में बीजों का उत्पादन करती है। द्वितीय वर्ष में बीजों का उत्पादन करती है, जैसे गाजर, गोभी, मूली आदि। देखा आपने, 1 वर्ष में तने का उत्पादन करती है, दूसरे वर्ष बीजों का उत्पादन करती है। गाजर, गोभी, मूली, इसके फूल देखे हैं आपने, परंतु इसके फल 1 वर्ष में पूरे होते हैं। बहुवर्षीय फसलें कौन सी है? ऐसी फसलें जो 2 से अधिक वर्षों तक वृद्धि करती है। ऐसी फसलें जो 2 से अधिक वर्षों तक वृद्धि करती है, बहुवर्षीय फसलें कहलाती है। जैसे गन्ना, अरंडी, अदरक आदि। अगले PDF में अपन समझेंगे उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं।